नमस्कार, मेरा नाम नीरज कुमार है। आज एक फिर नया वीडियो लेकर के हम आए हैं। तो कंप्लीट इंग्लिश कोर्स के सीखने के क्रम में हम लोग एक और आज अभी वर्ड्स का अध्ययन कर रहे हैं। तो वर्ड के एक और चर्चा के लिए कुछ नए शब्द लाए हैं। एंडोर्ड विथ का मतलब होता है, एंडोर्ड पहला शब्द है ENDOWED। एंडोर्ड विथ का मतलब एडजेक्टिव है, पोसेसिंग पर्टिकुलर क्वालिटी। जैसे ही इज़ एंडोर्ड विथ ग्रेट टैलेंट, उसमें बहुत प्रतिभा है। तो वो पोजेस हुआ, कोई चीज़ धारण किया हुआ है, तो उसके लिए सिनोनिम एंडोर्ड विथ मतलब पोसेस, सिनोनिम उसका होगा। डिफिडेंट, डिफिडेंट एडजेक्टिव है। इसका मतलब है कि नॉट हैविंग मच कॉन्फिडेंस, किसी में आत्मविश्वास ज़्यादा नहीं है वो भी। और साई और बैसफुल मतलब संकोची जो है, उसके लिए डिफिडेंट शब्द आता है। नेक्स्ट मीनिंग है डिवॉइड। डिवॉइड के साथ प्रीपोजिशन ऑफ लगेगा, एडजेक्टिव है। डिवॉइड का मतलब कोई चीज़ में कोई चीज़ कमी है, खालीपन है, तो उसके लिए एम्प्टी और लैकिंग, रहित या कमी। एम्प्टी का मतलब भी वो चीज़ उसमें नहीं है कोई चीज़, और लैक माने भी कम होना कोई चीज़, उसी से लैकिंग बना है तो कमी। डिवॉइड का मतलब कमी, लैकिंग और एम्प्टी इसका सिनोनिम है। पेनिटेंट, पेनिटेंट एडजेक्टिव है। इसके लिए अनुतापी, अनुतापी का मतलब पश्चाताप करने वाला के लिए अनुतापी शब्द होता है, उसका अर्थ होता है अनुतापी का पश्चाताप करने वाला। तो इसके लिए रिमोर्सफुल एक शब्द है, सिनोनिम। नेक्स्ट है नोटोरियस। नोटोरियस एडजेक्टिव है, मतलब बुरे काम के लिए प्रसिद्ध। उसके लिए हिंदी में शब्द कुख्यात और अंग्रेजी में इनफेमस, इसका सिनोनिम हुआ। नेक्स्ट है एनकरेजमेंट। एनकरेजमेंट का मतलब कि प्रोत्साहन, मतलब समर्थन कोई दे रहे हैं किसी कार्य के लिए तो उसको प्रोत्साहन उसे कहेंगे, तो उसके लिए यहाँ सिनोनिम सपोर्ट। नेक्स्ट है हीडलेस। हीड का मतलब ध्यान देना, और लेस लग गया मतलब ध्यान कोई नहीं देता है, मतलब लापरवाह है, तो केयरलेस, केयरलेस मतलब भी लापरवाह। और रेमिस का मतलब भी केयरलेस, लापरवाह, और रेमिश का मतलब भी लापरवाह होता है। नेक्स्ट मीनिंग है प्रोहिबिट। प्रोहिबिट, इसके लिए इसके साथ प्रोपोजिशन फ्रॉम लगता है, ये वर्ब है। प्रोहिबिट माने किसी चीज़ को निषेध करना, प्रतिषेध करना, मना करना, खास करके कानूनी रूप से, तो उसके लिए फॉरबिड शब्द होगा। फॉरबिड मतलब भी मना करना, और प्रोहिबिट का मतलब भी मना करना, प्रतिषेध करना, निषेध करना, तो इसके लिए सिनोनिम फॉरबिड है। नेक्स्ट है अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब होता है अनुकूलित होना। कोई भी सिचुएशन है, कोई भी पर्यावरण है, वातावरण है, या और दूसरी भी स्थितियां हैं, उसके अनुसार अपने को ढाल लेना, उसके लिए अडेप्ट शब्द इस्तेमाल होता है। अंग्रेजी में इसको टू चेंज वंस बिहेवियर इन, ये गलती से लिखा गया है, टू चेंज वंस बिहेवियर इन टू, इसको इस तरह से पढ़ेंगे, टू चेंज वंस बिहेवियर सो एज टू डील विथ न्यू सिचुएशन। नई जो स्थितियां हैं उसके मुताबिक अपने को ढाल लेना। या तो कार्यालय का जैसे उदाहरण देंगे कि अगर नए जगह जा रहे हैं, जो भी उस तक का स्थिति है उसके मुताबिक हम अपने को, उसके अनुसार हम अपने को ढाल लिए, उसके लिए भी अडेप्ट। कोई पर्यावरण है, अगर नामीबिया में चीता है, उसको भारत में लाया गया तो यहाँ के स्थिति के अनुसार वो ढल जाए, तो अडेप्ट उसको, उसके लिए भी शब्द इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब है कि नई स्थितियों के मुताबिक अपने को ढाल लेना, इस तरह से अपने व्यवहार में परिवर्तन ला करके ढाल लेना, इसके लिए एडजस्ट
सिनोनिम मॉडिफाई भी मतलब अनुकूलित होना, अपने को बदल देना, मॉडिफाई का मतलब भी बदलना। तो नेक्स्ट मीनिंग है कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब कि घटनाओं का एक ही समय पर होना या समान विचार भी होना, या संपाति। संपाति कहते हैं कि एक ही बिंदु पर जो कोई आए तो उसके कोइंसाइड कहेंगे। एक ही स्थान या बिंदु पर कोई चीज़ मिले तो उसके लिए संपाति भी शब्द कहेंगे, कोइंसाइड। इसके लिए प्रीपोजिशन इसके साथ ऑफ लगता है। घटनाओं का, ऑफ इवेंट का मतलब घटनाओं का, ब्रैकेट में दिया गया है ऑफ इवेंट में घटनाओं के बारे में है कि हैपन एट द सेम टाइम, एक ही समय में कोई घटना हो। तो जैसे G20 मीटिंग एंड अगर कोई और मीटिंग हो रहा है, दो चीज़ हो रहा है तो कोइंसाइडेड विद, जैसे मान लीजिए कि फुटबॉल का मैच हो रहा है और क्रिकेट का भी मैच हो रहा है तो कहेंगे फुटबॉल मैच एंड कोइंसाइडेड विथ क्रिकेट मैच। तो मतलब घटनाओं का एक साथ ही होना, उसके लिए भी कोइंसाइड यूज होगा। इसके लिए सिमिलर आइडियाज़ और ओपिनियन, किसी का विचार और अपना जो भी विचार है, ओपिनियन का मतलब ही विचार, आइडिया का मतलब विचार, तो एक हो, उसके लिए भी कोइंसाइड है। किसी का आइडिया, दो आदमी या इससे अधिक का एक ही समान विचार हो, उसके लिए भी। तो सिमिलर भी यहाँ सिनोनिम होगा। अब वस्तु के बारे में है कि टू मीट एट सेम प्लेस, जो एक ही जगह मिले, एक ही स्थान पर मिले, एक ही बिंदु पर मिले, उसके लिए भी कोइंसाइड शब्द इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके लिए संपाति शब्द कहेंगे, बिंदु। नेक्स्ट मीनिंग है हील। हील का मतलब कोई चीज़ रिलेशन का भी सुधार हो जाए या बीमारी का ठीक हो जाना, उसके लिए, दोनों के लिए हील। तो बीमारी ठीक होगा तो टू क्योर, और संबंध अगर ठीक हो जाए टू मेक रिलेशन ईजियर टू बियर का मतलब कि किसी से संबंध में सुधार आ जाए। बियर का मतलब कि ढोना भी और सहना भी। तो जैसे संबंध में सुधार करना या होना। हील का मतलब, हील बड़ा इंपॉर्टेंट है, खास करके संबंध के बारे में भी होता है और स्वास्थ्य का, रोग का भी ठीक होना, उसके लिए हील शब्द इस्तेमाल होता है। ठीक है। रिमॉन्स्ट्रेट, रिमॉन्स्ट्रेट के साथ प्रीपोजिशन विथ लगता है, ये वर्ब है। मतलब टू कंप्लेन और प्रोटेस्ट अगेंस्ट समथिंग या समबडी, किसी चीज़ का विरोध करना या किसी आदमी का भी विरोध करना, उसके लिए विथ लगता है प्रीपोजिशन। और शिकायत या विरोध करना, खास करके बहुत ही तीव्र विरोध करना। तो रिमॉन्स्ट्रेट का मतलब विरोध करना किसी चीज़ का। कंप्लेन भी सिनोनिम हुआ या प्रोटेस्ट भी सिनोनिम उसका हुआ। नेक्स्ट है मेडल, MEDDLE। मेडल वर्ब है। स्पेलिंग पर भी ध्यान हमेशा देंगे, एक एक अक्षर से अर्थ बदल जाता है इधर उधर होने से चेंज, तो स्पेलिंग पर भी हमेशा ध्यान रखेंगे। मेडल का मतलब हस्तक्षेप करना, इसका मतलब इंटरफियर। इंटरफियर मेडल का सिनोनिम इंटरफियर हुआ। टू इसलिए लगा है कि वर्ब है, वर्ब का मूल रूप है, इसलिए टू यहाँ लगा दिया गया। अवेयर, अवेयर का मतलब कोई चीज़ जानना, नोइंग समथिंग, कोई चीज़ जानना, किसी चीज़ के बारे में जानकारी है उसके लिए अवेयर, जानकारी होना किसी महत्वपूर्ण चीज़ का खास करके। नेक्स्ट है कंप्लेंट। कंप्लेंट नाउन है। कंप्लेंट का मतलब शिकायत, कंप्लेन से बना है। कंप्लेंट का मतलब शिकायत करना और कंप्लेंट का मतलब शिकायत। ग्रीवांस, ग्रीवांस भी जो शिकायत है आपका। एक्यूजेशन, एक्यूजेशन जैसे आरोप, आरोप या चार्ज, चार्ज का मतलब ही आरोप होता है। आरोप जैसे थाना में कोई केस दर्ज कराता है, उसका भी, उसके लिए भी कंप्लेंट करते हैं, तो एक्यूजेशन हुआ आरोप या चार्ज। आरोप जो है लगाना, आरोप, आरोप, उसके लिए नाउन यहाँ इस्तेमाल यूज हुआ है। नेक्स्ट मीनिंग है कॉम्पैटिबल। एडजेक्टिव है, इसका मतलब कि अडेप्टेबल, एप्रोप्रिएट और सुटेबल। इसका सिनोनिम है अडेप्टेबल, एप्रोप्रिएट और सुटेबल। एडेप्टेबल, कंपैटिबल को इसलिए एडेप्टेबल कहेंगे जैसे कोई चीज़
बॉक्स है, ये इसके लिए कॉम्पेटेबल है। जैसे ये बोर्ड है, इसके लिए कोई बॉक्स एक होगा तो कहेंगे कि नहीं ये कॉम्पेटेबल है, इसके योग है, इसमें आ जाएगा, इसमें एडजस्ट हो जाएगा। और फिर कॉम्पेटेबल का मतलब एप्रोप्रिएट, उचित भी। जैसे आपका बिहेवियर कॉम्पेटेबल नहीं है वहाँ के ऑफिस के मुताबिक, तो एप्रोप्रिएट नहीं, उचित नहीं है। सूटेबल का मतलब ही अनुरूप, किसी चीज़ के अनुसार होना, किसी चीज़ की तरह होना, कॉम्पेटेबल। सूटेबल भी, एप्रोप्रिएट और अडेप्टेबल, ये इसका सिनोनिम है। एश्योरेंस नेक्स्ट मीनिंग है, इसका मतलब गारंटी या प्रोमिस, मतलब आश्वासन। एश्योरेंस का मतलब नाउन है ये, और इसका मतलब है गारंटी या प्रोमिस, मतलब आश्वासन। गारंटी है कि हम एश्योरेंस दिए कि ये जैसे बोर्ड का गारंटी है कि इतने साल का गारंटी है आपका या वारंटी है, तो गारंटी हुआ, एश्योरेंस हुआ कि ये इतना दिन तक बिगड़ेगा तो ख़राब होगा, इसमें गड़बड़ी आएगी तो उसको बनाएगा कंपनी। प्रोमिस, प्रोमिस का मतलब ही वादा, मतलब वादा एक आश्वासन ही उसका होता है। तो ये भी सिनोनिम इसका हुआ एश्योरेंस का, गारंटी और प्रोमिस। नेक्स्ट है डिस्पोज ऑफ समबडी समथिंग। एसबी का मतलब समबडी समझेंगे उसका शॉर्ट फॉर्म, और समथिंग एसटीएच के लिए समथिंग समझेंगे। ये आदमी के लिए या कोई वस्तु के लिए, कोई चीज़ के लिए। जैसे एक चीज़ देखेंगे, थिंग का मतलब कोई वस्तु का मतलब ये नहीं कि कुर्सी और टेबल और ये, या कोई वस्तु फिजिकली। थिंग का मतलब कि कोई चीज़, विचार भी थिंग हुआ। थिंग का मतलब एवरीथिंग जिसके बारे में आप सोच सकते हैं या देखते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो थिंग उसके लिए उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हिंदी जो शब्द है चीज़, चीज़ का मतलब भी वैसे ही। चीज़ का मतलब कि हर चीज़ जो भी आप सोच सकते हैं, देख सकते हैं, प्रत्येक चीज़ के लिए तो उसके लिए समथिंग इस्तेमाल हुआ है यहाँ। तो टू गेट रीड ऑफ समथिंग, गेट रीड ऑफ का मतलब कोई चीज़ से मुक्त करना, निपटारा करना किसी चीज़ का। तो किसी चीज़ से मुक्त होना, किसी व्यक्ति या चीज़ से छुटकारा होना, इसका हिंदी है यहाँ लिखा हुआ है। टू डील विथ ए प्रॉब्लम, कोई समस्या का निदान करना। तो डंप या डिच का मतलब कि ये किसी चीज़ या वस्तु से छुटकारा करना, निपटारा करना, डंप, और यहाँ डिच शब्द इस्तेमाल हुआ है। डंप का मतलब भी किसी चीज़ को निपटारा करना, आदमी को भी हम डंप कर दिए तो डिस्पोज कर दिए, हटा दिए अपने नज़दीक से, उसे मतलब संबंध ख़त्म कर दिए। डिच का मतलब भी छोड़ना। नेक्स्ट इग्नोमिनी, इग्नोमिनी का मतलब अपमान होता है, और डिस्ग्रेस का मतलब भी अपमान होता है, तो इसका सिनोनिम डिस्ग्रेस हुआ। नेक्स्ट है इग्नोरेमस। इग्नोरेमस का मतलब मूर्ख, ब्लॉक हेड का मतलब भी मूर्ख होता है। और भी बहुत सारा शब्द का बार बार बताए हैं कि मीनिंग इसके थ्रू हम लोग जान रहे हैं। हर चीज़ इसका बहुत सारा और भी हो सकता है, तो सभी मीनिंग को कहीं ना कहीं कवर किया जाएगा। इसको मीनिंग को ईमानदारी से देखते रहें और इस पे ध्यान दें। इसका स्पेलिंग और मीनिंग जो भी बताया जा रहा है ध्यान दें। और बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द बता रहे हैं ये बहुत ही बोलने के लिए, लिखने के लिए प्रभावी ढंग से बोलने के लिए, धारा प्रवाह या परीक्षाओं में पूछने के लिए, किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हम बच्चों से भी कहेंगे कि मोबाइल में ज़्यादा गेम देखने के बदले इस पे समय दें, तो एक धीरे धीरे बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है लिखने और बोलने के लिए में बहुत काम आएगा। और उसका प्रैक्टिस भी कराएंगे, कोई चीज़ छूटेगा नहीं। ये कंप्लीट इंग्लिश कोर्स का ये पार्ट है, और लिखने के लिए या बोलने के लिए दोनों। तो इसको देखते रहें वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। फिर हम नए वीडियो के साथ आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।